बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मुल्तान कैंपस। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस किया था। ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी चल रही हैं उसमें एक्सरसाइज 9.3 के और कुछ थ्योरी हमने डिस्कस की थी उसकी। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला पार्ट है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमने ये जो हमें पार्ट 1 दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने इसे प्रूव करना है दो एंगल्स के लिए। पहले केस 1 हम देख रहे हैं। केस 1 में हमने एक एंगल कंसीडर कर लिया 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम अपने क्वेश्चन में, जो लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, जो फंक्शन दिया हुआ है साइन 2 थीटा, तो वहाँ थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी 30। 2 इंटू 30 डिग्री साइन 60 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें याद है, वो क्या थी, √3/2। अब हम राइट हैंड साइड को लेंगे जो कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। यहाँ पे थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हमें मालूम है 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री हमें मालूम है √3/2 होता है। ये एक 2 जो है डिनोमिनेटर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास √3/2 ये वैल्यू बच गई। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वही हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया कि फॉर एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी ही क्वेश्चन को, इसी ही पार्ट फर्स्ट को एंगल 45 डिग्री पे हम चेक करेंगे। एंगल क्या है हमारे पास इस केस में, केस नंबर 2 में 45 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए जो कि साइन 2 थीटा था, हमने थीटा की जगह 45 डिग्री पुट किया तो ये बन गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू हमें टेबल से याद है, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। राइट साइड देखें इसकी, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा विच इज़ 45 डिग्री इन बोथ फंक्शन साइन और कॉस दोनों में। थीटा की जगह हमने 45 डिग्री पुट कर दिया। ये हमारे पास बन गया 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2, और इस तरह से कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 है। यहाँ पे 2 जो है इन दोनों न्यूमिनेटर वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर न्यूमिनेटर में 2 आ जाएगा। √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, √2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर √2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। तो आपने देखा कि सेम पार्ट के लिए जो क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है, एंगल 45 डिग्री जब हमने पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई। तो ये वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का एक और पार्ट हमारे सामने है। करना इसमें भी हमने यही है जो क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में हमने किया है। क्या इसमें हमें फंक्शन दिया हुआ है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फंक्शन है जो गिवन है, मतलब क्वेश्चन है। पहला केस थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखी cos 2 थीटा, थीटा की जगह आप देख सकते हैं हमने 30 डिग्री पुट कर दिया तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं कि 1/2 होती है। नेक्स्ट राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस थीटा की जगह हमने 30 डिग्री पुट कर दिया तो ये स्क्वायर है, आप साइन 30 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/2, इसका होल स्क्वायर ये 1/4 हो जाएगी। तो बाहर 2 है, 2 इस 1/4 से 2/4 बन गया, इससे कैंसिल करेंगे 1/2। एलसीएम लें 1 - 1/2 का, तो आप जानते हैं, या आप डायरेक्ट लिखना चाहें तो 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर क्या बच जाएगा, हाफ। तो ये हमारे पास आंसर आया राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, 1/2, और राइट हैंड साइड का आंसर भी 1/2 आया। तो ये वेरीफाई हो गया कि क्वेश्चन 3 के पार्ट 4 के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आता है वही आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड का आ गया।
उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा और इसके रिमेनिंग पार्ट जो हैं इसी तरह से आप 1 बाई 1 केस 1 और केस 2 बना के लेफ़्ट और राइट साइड दोनों में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं जी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं कि इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने करना क्या है, इसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हैं फाइंड x इफ टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू x इंटू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री इंटू टेंजेंट 60 डिग्री। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट जो इक्वेशन दी हुई थी टेंजेंट 45 इसका स्क्वायर आप होल स्क्वायर बना सकते हैं। कॉस 60 ये विदाउट स्क्वायर है एज इट इज़, बल्कि कॉस 60 का भी स्क्वायर है यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे आप इसका भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और राइट साइड पे साइन 45 की जगह 1/√2 उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर आ जाएगा, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर। राइट साइड पे x इस 1 से और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये √3x बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में √2 और √2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √2 का स्क्वायर बनेगा। √2 का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 2 के इक्वल होता है। ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस 1/4 है, आपके पास दो टर्म है, इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं। राइट साइड वाली टर्म एज इट इज रह जाएगी, √3 को अलग कर लिया, x/2 अलग है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में हमने एलसीएम लिया 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3/4 और इधर √3/2 इंटू एक्स एज इट इज चलता आ रहा है साथ साथ। नेक्स्ट ये 3/4 इज इक्वल टू √3/2 इंटू एक्स, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब स्टूडेंट हमारे पास सिचुएशन ये है कि आप इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3/2। अब आपने इसे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो x है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको लिखता हूँ, ये बन जाएगा 2x, x मल्टीप्लाई हुआ 2x और ये √3 भी इसके साथ है, ये √3 आ जाएगा। और राइट साइड पे हमारे पास मतलब दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये स्टेप बनेगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें तो x चाहिए, ये 2 और √3 को डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 और √3 जो है ये डिवाइड हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से x क्या आ जाएगा, ये वाला जो x है ये यहाँ पे हमारे पास 3/2 इंटू √3 बन गए। यहाँ से इसी इक्वेशन से हम यहाँ पे आ गए। अब इस 3 को आप 2 टाइम √3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा ये 3 बन जाएगा। एक √3 को आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू √3/2। ये आपके पास x की वैल्यू बच गई है और हमारा फाइनली आंसर भी यही था, x इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट भी किसकी वैल्यू करनी थी, x की, जो कि हमारे पास क्या आ गई √3/2। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका कोई और पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये दोनों क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है इनमें डिफरेंट एंगल दिए हुए हैं, डिग्री फॉर्मेट में भी और रेडियन फॉर्मेट में। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ये 6 पार्ट आपके सामने है, ये डिग्री फॉर्मेट में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट और लॉन्ग दोनों फॉर्मेट में आ सकते हैं। अगर ये कंप्लीट पूछा जाए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर जस्ट इसकी कन्वर्जन पूछ लें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। ये हमारे पास एक एंगल दिया हुआ है, वो कहता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। अब स्टूडेंट आप इस एंगल को देख के खुद भी हैरान होने होंगे कि इस 1530 डिग्री की वैल्यू हम कैसे मालूम करें।
विदाउट कैलकुलेटर तो हम नहीं मालूम कर सकते, लेकिन आपने इसे यहाँ पे विदाउट कैलकुलेटर ही हल करना है। 1530 डिग्री, तो इसका तरीका क्या है कि 1530 डिग्री को हम डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटर कैसे मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक बात गौर से सुननी है और जहन में रखनी है कि ये जितने भी क्वेश्चन 5 और 6 में एंगल दिए हुए हैं डिग्री में या रेडियन में, ये तमाम के तमाम एंगल कन्वर्टेबल हैं। किस फॉर्म में? जो हमारे पास टेबल दी हुई थी उसमें 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, हम इन एंगल को टेबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे 1530 डिग्री को, या रेडियन में दियो या डिग्री में दियो, हम इनको किस तरह से टेबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल एक्सप्रेस दिस एंगल इनटू 2 पाई प्लस थीटा डिग्री। हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम इसमें देखेंगे कि रोटेशन कितनी है, उनको अलग कर देंगे, जो एंगल बचेगा उसे अलग कर देंगे। 1530 डिग्री, आप स्टूडेंट जानते हैं कि एक रोटेशन में कितने डिग्री एंगल होता है। डेफिनेटली आपको याद है एक रोटेशन में 360 डिग्री एंगल होता है एक रोटेशन में। इस तरह से 2 रोटेशन करेंगे तो हमारे पास 720 आ जाएगा, और 3 रोटेशन करेंगे तो हमारे पास 1080 हो जाएगा, और 4 रोटेशन करेंगे तो ये बनता है 1440। ये 4 रोटेशन है एक्चुअली। हमने अपने एंगल को देखना है कि कितनी रोटेशन उसके अंदर मौजूद हैं, कितने रोटेशंस के करीब है वो एंगल। तो 1440 लिखने के बाद देखें बाकी कितना एंगल बच गया है कि वो ऐड करें और वो 1530 हो जाए, तो वो 90 बचता है। 1440 डिग्री को आप रोटेशन में लिख सकते हैं कि ये कितनी रोटेशन है, 4 × 360, ये 4 रोटेशन है। तो मैंने इसे 4 × 360 करके लिख दिया है। बाकी एंगल 90 डिग्री बचा है। तो ये जो रोटेशन हमारे पास आई हैं इनको आपने क्या करना है, इग्नोर कर देना बाय इग्नोरिंग द नंबर ऑफ रोटेशंस। वो रोटेशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 360 डिग्री के जितने भी मल्टीपल होंगे उनको आपने इग्नोर कर देना है। जो बाकी एंगल बच जाएगा 90 डिग्री, उसे आपने लिख लेना है। नाउ वी हैव कन्वर्टेड द गिवन एंगल 1530 एज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 90 डिग्री। हमारा जो एक्चुअल एंगल था वो 90 डिग्री के फॉर्मेट में आ चुका है। तो मतलब कहने का है कि जो वैल्यू किसी भी फंक्शन की इस एंगल पे होगी 1530 पे होगी वही 90 पे होगी। तो हमने लिख दिया हैंस ऑपरेट किया फंक्शन। जो ओरिजिनल एंगल लिखेंगे पहले 1530 डिग्री, फिर जो कन्वर्टेड एंगल है 90 उसमें हमने लिख दिया साइन 90 की वैल्यू हमें मालूम है कि वो क्या होती है, 1 होती है। लाइक वाइज हमने कॉस 1530 की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये कॉस 90 हम जानते हैं 0 होता है। इसी तरह से टेंजेंट 1530 डिग्री, टेंजेंट 90 क्या होता है, साइन 90 और कॉस 90, 1/0, और वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड, इसको इस तरह से लिखते हैं। वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आप 8 को, जो 8 वैसे वर्टिकल फॉर्म में होता है, सिंबल मतलब से मिलता जुलता है, इस तरह से आप लिखते हैं। तो ये इन्फिनिटी या अनडिफाइंड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंड होता है। तो कोसेकेंड की वैल्यू क्या आएगी, जो इसका 1 का रेसिप्रोकल होगा। कोसेकेंड 90 = 1। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड 1530 की वैल्यू क्या आएगी, 0 का रेसिप्रोकल हम जानते हैं कि इन्फिनिटी होता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी लिख देंगे। नेक्स्ट टेंजेंट है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट होता है। कॉट 1530 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे कॉट 90, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है। 0 का इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का क्या होता है, 0 होता है। तो ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 का। आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से कि किस तरह से हम डिग्री वाले एंगल को, जो कि टेबल एंगल के अलावा है, 360 से ग्रेटर आ जाता है, उसमें जितने भी रोटेशन आ जाएं, हम उसे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं अपने टेबल एंगल में या क्वाड्रेंटल एंगल में, और उस तरह उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल। सेम वही मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में आपको डिफरेंट एंगल डिग्री और रेडियन में दिए हुए हैं। क्वेश्चन 5 में भी रेडियन वाले पार्ट हैं, इस तरह से क्वेश्चन 6 में डिग्री वाले पार्ट भी हैं।
तो एक पार्ट हमने क्वेश्चन 5 में से डिग्री वाला कर लिया और क्वेश्चन 6 में से हम एक पार्ट रेडियन वाला कर रहे हैं। 25 पाई बाई 6 रेडियन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपॉन दिस एंगल। इस एंगल पे हमने तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो 6 के 6 उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं जी हम इस रेडियन एंगल को किस तरह से अपने डिजायर्ड एंगल में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल एक्सप्रेस दिस एंगल इनटू 2 पाई प्लस थीटा फॉर्म। हम इसे 2 पाई प्लस थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये 25 को आप ब्रेक कर दें, क्या आ गया 24 प्लस 1, पाई बाई 6 बाहर मल्टीप्लाई कर दें एज इट इज़। ये मैंने यहाँ पे 24 प्लस 1 क्यों लिखा है, ये बात समझने की है कि जो पहला डिजिट हो वो ऐसा होना चाहिए जो इस डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा हो आसानी से। ये इस तरह से आपने इसको कन्वर्ट करना है। उसके बाद पाई बाई 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। पाई बाई 6 24 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाई 6 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये 24 पाई बाई 6 हो जाएगा तो 6 को डिवाइड कर रहा है 24 को, ये बन जाएगा 4 पाई, और बाकी जो टर्म है पाई बाई 6 ये एज इट इज़ रह गई। और आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि पाई बाई 6 किस एंगल को कहते हैं, 30 डिग्री को कहते हैं। और 4 पाई ये एक्चुअली कितनी रोटेशन है, 2 रोटेशन है। एक रोटेशन रेडियन में किसके इक्वल होती है, 2 पाई की इक्वल होती है। आप जानते हैं कि एक रोटेशन 2 पाई और 2 रोटेशन जो होती हैं वो किसके इक्वल होती हैं, 4 पाई के। तो जो रोटेशन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये हमने प्रॉपर इसे रोटेशन में कन्वर्ट कर लिया कि हम ये जितनी भी रोटेशन होंगी हम इन रोटेशन को इग्नोर करेंगे, और जो बाकी एंगल बचेगा वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। वो एंगल होगा जिससे हम फेमिलियर हैं, जिस पे हम इन 6 फंक्शन को ऑपरेट करके अपनी वैल्यू मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हैंस यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ वी हैव कन्वर्टेड दिस एंगल इनटू पाई बाई 6। 25 पाई बाई 6 को हम कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए हैं पाई बाई 6 की फॉर्म में। तो फंक्शन ऑपरेट करें साइन 25 पाई बाई 6, तो साइन पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 30 होता है, साइन 30 आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। इसी तरह से कॉस 25 पाई बाई 6 है, कॉस 25 पाई 6 को हमने लिख दिया 25 बाई 6 क्योंकि कन्वर्ट कर लिया हमने पाई बाई 6 में, तो ये कॉस पाई बाई 6, और कॉस 30 हम जानते हैं √3/2 के इक्वल होता है। टेंजेंट 25 बाई 6 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 6, इनको अगर आप डिवाइड कर दें तो 1/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास साइन का रेसिप्रोकल हम जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड होता है, और इसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड होता है, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो कोसेकेंड की वैल्यू उसी तरीके से जो साइन की वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल ले लें। साइन की वैल्यू क्या 1/2 है, कोसेकेंड क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। कॉस पाई बाई 6 √3/2 आया, तो सेकेंड क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा उसका रेसिप्रोकल। और टेंजेंट 30 पे जो आंसर आया है कॉट 30 पे उसका आंसर रेसिप्रोकल आ जाएगा। वहाँ 1/√3 था तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें एंगल दिया हुआ था रेडियन फॉर्म में, किस तरह से उसे टेबल एंगल में कन्वर्ट किया, ब्रेक किया, ताकि हम इसे आसानी से 6 के 6 फंक्शन की वैल्यू लिख सकें। क्योंकि अपेरेंटली 25 बाई 6 हमें नहीं नज़र आ रहा कि ये किसके इक्वल होगा, उसके लिए हमें इसमें से जो रोटेशंस होती हैं उसको अलग करना पड़ता है। उसके बाद जो एंगल बच जाता है उस पर हम आसानी से बाकी जो फंक्शंस हैं ऑपरेट करके उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप कि क्वेश्चन 6 भी आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन 5 और 6 आई रिपीट, दोनों क्वेश्चन के अंदर डिग्री और रेडियन फॉर्म में डिफरेंट एंगल मौजूद हैं, जिनको हमने ऑपरेशन इस तरह से सॉल्व करना होता है कि उनकी रोटेशन अलग कर दें, जो बाकी एंगल बच जाए उसको हम सॉल्व कर लें और हम कैलकुलेट कर लें। तो आज हमने अपने लेक्चर में क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। आज जो हमारा लेक्चर था वो स्टार्ट हुआ था एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 डिफरेंट एंगल दिए हुए थे। पार्ट 1 में एक हमें फंक्शन इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ था लेफ्ट साइड पे, और एक राइट साइड पे हमें इनमें केस 1 और केस 2 में
हमने क्या किया, 30 डिग्री और 45 डिग्री पे हमने दोनों साइड पे ये 30 की जगह थीटा की जगह 30 डिग्री एंगल पुट किया और इसको वेरीफाई करना था कि क्या दोनों इक्वेशन की दोनों साइड जो है ना वेरीफाई होती हैं 30 डिग्री के लिए और 45 डिग्री के लिए। तो आपके सामने है 30 डिग्री के लिए भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आई और 45 डिग्री के लिए भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आई हैं। इसी तरह से क्वेश्चन 3 का हमने एक और पार्ट किया, पार्ट नंबर 4। इसमें भी एक इक्वेशन दी हुई थी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। केस 1 में हमने 30 डिग्री के लिए चेक किया, इसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड पे 1/2 आंसर आया और 45 डिग्री पे हमने दोनों साइड में वैल्यू पुट करके चेक किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया था वो क्या आया है, 0 आंसर आया। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमने ये पुट किया cos 90 हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह से राइट हैंड साइड में 1 माइनस 2 साइन 45 की वैल्यू पुट की 1/√2। तो ये 1/2 ये स्केयर में कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो जाता है, ये 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो भी ये 4 है, इसका सेकंड केस 45 डिग्री ये भी वेरीफाई हो जाता है किस एंगल के लिए, 45 एंगल के लिए। दोनों आंसर जो है ना 0 आ रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन 4 की एक्स की वैल्यू मालूम की थी, वैल्यू पुट की है। उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक टर्म जब हमारे पास आ गई तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसको सिंपलीफाई कर लिया। क्वेश्चन 5, 6 में हमारे जो एंगल दिए हुए थे हमने इनमें रोटेशन अलग कर ली, जो एंगल बच गया उन पे हमने डिफरेंट 6 फंक्शन ऑपरेट किए और हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। थैंक यू वेरी मच। ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।